शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीबीएसई पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, छात्र परेशान है और सवाल सीबीएसई पर उठ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि 25 अप्रैल को, जी हां 25 अप्रैल को, तारीख नोट कर लीजिए, 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा दोबारा से होगी। हालांकि 10वीं की गणित की परीक्षा फिलहाल नहीं होगी। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं गणित के पेपर लीक की जांच इस वक्त चल रही है। अगर जरूरत पड़ी तो जुलाई में परीक्षा होगी, वो भी दिल्ली एनसीआर में। ये कहा है सीबीएसई ने कि 10वीं की गणित परीक्षा अभी होगी या नहीं होगी, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। अगर होगी भी तो वो जुलाई में होगी और दिल्ली एनसीआर में ही केवल होगी। हालांकि 12वीं की गणित की परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 12वीं की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल को कंडक्ट की जाएगी। The date for the examination has been fixed as 25th of March. April. Sorry, 25th of April. I stand corrected. 25th of April. As far as Class 10 examinations are concerned, the preliminary inquiries have revealed that the leak was restricted to Delhi and Haryana. If at all a re-examination has to happen, it will happen only in the state of Delhi and Haryana. It shall be held in the month of July. सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं गणित के पेपर लीक की जांच इस वक्त चल रही है। अगर जरूरत पड़ी तो जुलाई में होगी परीक्षा, वो भी दिल्ली और हरियाणा रीजन की ही 10वीं की गणित की परीक्षा हो सकती है। लेकिन सीबीएसई के इस बयान के बाद कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में ही गणित की परीक्षा क्यों होगी? व्हाट्सएप के जरिए पेपर कहीं भी पहुंच सकता है। सीबीएसई को यह भरोसा क्यों है कि पेपर कहीं और नहीं पहुंचा है? सीबीएसई को आखिरकार ये विश्वास है कि दिल्ली हरियाणा में ही इस तरह की खबरें अभी आई हैं। ये हो सकता है कि शुरुआती जांच में मामला आ रहा हो सामने कि जो पेपर लीक है मैथ्स का वो सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज तो दिल्ली से बाहर क्या, देश से बाहर कहीं पर भी भेजा जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है। ऐसे में सीबीएसई ये कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गई, जबकि जांच खुद ही शुरुआती दौर में है कि सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में ही पेपर लीक हुआ है। सीबीएसई पेपर लीक को लेकर लुधियाना की जानवी ने आज बड़ा खुलासा किया। जानवी ने बताया कि उसने करीब हफ्ते भर पहले ही पुलिस को बताया था कि 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या सीबीएसई ने लापरवाही बरती? पेपर स्टार्ट होने से पहले ही मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि पेपर लीक होने वाला है या हो गया है। क्या पेपर लीक मामले में सीबीएसई ने लापरवाही की? ये सवाल इसलिए क्योंकि लुधियाना की एक छात्रा ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। लुधियाना में 12वीं में पढ़ने वाली जानवी बहल का दावा है कि उसने 17 मार्च को ही बता दिया था कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है। इंडिया न्यूज को जानवी ने व्हाट्सएप पर हुई इस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया, जिसे देखकर यह साफ हो जाता है कि पेपर लीक करने वाला गैंग सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट से संपर्क कर रहा था। जब हमारा अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था 15th को, मुझे 14th को ही पता लग गया था कि अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ है। तो मेरे टीम मेंबर्स ने, हम लोगों ने प्रूफ्स इकट्ठा करना स्टार्ट किए एंड जब हमने किए, हमने कमिश्नर को कंप्लेंट डाली, जो कि उन्होंने आगे दी थी रतन सिंह विरार जी को, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट जब इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होना था उससे हफ्ता पहले मैंने उनको वार्निंग दी थी कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है। इंडिया न्यूज के पास वो ऑडियो क्लिप भी है जिसमें पेपर बेचने वाले गैंग से पेपर की खरीद फरोख्त की बात होने का दावा किया जा रहा है। 2 घंटे पहले तो मिलेगा आपको, 2 घंटे पहले मिलेगा, मतलब अगर 10 बजे पेपर 8 बजे मिल जाएगा, मतलब हाँ जी, सारा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आईपी, अकाउंट्स, मैथ्स वगैरह, अकाउंट्स हो गया, आईपी, इकोनॉमिक्स, सॉरी। भाई प्राइस क्या है भाई? 5 क्या 5,000 रुपए एक के। जाहिर है अगर वक्त रहते जानवी की बात पर गौर किया गया होता तो आज देश भर के लाखों छात्रों को ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। अमित भारद्वाज, लुधियाना, इंडिया न्यूज। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के चंदन गुप्ता ने इंडिया न्यूज से बातचीत में साफ साफ कहा कि 10वीं के गणित के पेपर लीक होने से एक दिन पहले वो दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे थे।
चंदन गुप्ता से हम बात करेंगे। ये वही चंदन गुप्ता है जिसने 27 मार्च को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी गणित का पेपर लीक होने की। 10वीं का गणित के पेपर की हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त चंदन गुप्ता है, उन्हीं से बात करेंगे। चंदन, ये बताएं कहां से आपको ये पेपर मिला और क्या पूरा मामला है? सर, ह्यूमर्स थी पेपर की, मैंने विश्वास नहीं किया था, तो एट द एंड तक मेरे पेपर था ही नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था सीबीएसई एज अ बहुत जेन्युइन है, वैसे भी उन पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन एज अ पेपर सर स्टूडेंट के थ्रू मुझे मिला, क्योंकि सर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था, तो मैंने क्वेश्चन जब देखे तो क्वेश्चन सब मुझे जेन्युइन लगे, क्योंकि कई लास्ट ईयर से वो आए नहीं थे पेपर, और जिस तरह की लैंग्वेज थी वो पेपर की ही थी, तो दैट्स वाई मैंने तुरंत 10-15 मिनट बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। मेरे पास 9 क्वेश्चन थे सर उस वक्त। 9 क्वेश्चन को लेकर मैं वहां गया पुलिस स्टेशन के बाद सर वहां पे मेरे से बात की गई। कितने बजे आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अपनी जांच में आपके साथ कितना सहयोग दिया? सर 10:40 को मुझे बताया पीसीआर कॉल, तो 10:30 या 10:40 के बीच में ही पीसीआर कॉल हुई थी। उसके बाद मैं तुरंत वहां 5 to 10 मिनट्स में पहुंच गया था। वहां से सर पहला जो मुझे रिस्पांस मिला सर, इट वाज बहुत अजीब सा था कि मैं एज एन इन्फॉर्मर आया और आप मैं क्रिमिनल ट्रीट कर रहे हो। तो मैं जैसे पेपर दिया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उनकी बनती है, लेकिन वो अच्छी तरीके से पूछी जा सकती थी। और उसके बाद उन्होंने मतलब एक सर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा बेटा एमएससी में है, उसके आज तक हिम्मत नहीं हुई ऐसा काम करने की, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है सर? सर मैं आपको इथिकल वे में बता रहा हूँ कि ऐसे सर ने मुझे मोटिवेट तो नहीं किया काम करने के लिए, लेकिन सर काम हुआ है थोड़ी बहुत सा कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए भी था सर, मैं इंट्रोड्यूसर हूँ। तो किस तरह से हैरेसमेंट की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से? सर हैरेसमेंट तो ऐसा था कि थोड़ा ज्यादा रोका गया मेरे को सर, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आराम से भी बात, उनको भी पता था बच्चों ने पेपर लीक नहीं किया, जिससे आपके बच्चे पेपर है, तो वो भी आराम से बात कर सकते थे। जिस तरह से उन्होंने डराया कि अब तो तू गया, अब तेरे को रुकना ही पड़ेगा, मैं छोटा केस थोड़ी घंटा बाद आया, तूने तो पूरा ये कर दिया वो कर दिया। सर मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मर हूं ना, मैंने तो अपना सर कर्तव्य निभाया बस। और सुनो इंडिया में यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।